जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गे। दुर्गा सप्तशती, दुर्गा कवच। महर्षि श्री मार्कंडेय जी बोले कि हे ब्रह्मा जी, इस संसार में परम जो गुप्त कवच हो और जो सभी प्रकार से मनुष्यों की रक्षा करने वाला हो और वह अभी तक किसी को बताया न हो, उस कवच को मुझे बतलाइए। श्री ब्रह्मा जी मार्कंडेय जी से बोले कि हे विप्र, जो अत्यंत छुपा हुआ संपूर्ण जीव मात्र का उपकार करने वाला तथा पुण्यदायक श्री देवी जी का कवच है, सो तुम उस कवच को मुझसे सुनो। अब मैं पहले तुम्हें कवच के अधिष्ठात्री 9 देवी मूर्तियों के नाम ध्यान करने के लिए बताता हूँ। वे इस क्रम से हैं: पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठवीं कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नौवीं सिद्धिदात्री। यह 9 देवी है। जो मनुष्य अग्नि से जलते समय शत्रुओं के बीच युद्ध में गया हुआ तथा महान संकट में भय से दुखी होकर भगवती की शरण में जाने पर उसका लड़ाई में संकट में किंचित भी अनिष्ट नहीं होता और उस पर मैं कभी भी आपत्ति, शोक, भय और दुख नहीं देखता। जो मनुष्य सच्चे हृदय से भक्ति के साथ भगवती का स्मरण करते हैं, उनकी सब प्रकार से वृद्धि होती है। और हे देवी, तुम्हारा जो स्मरण करते हैं उनकी तुम अवश्य ही रक्षा करती हो, इसमें लेस मात्र भी संदेह नहीं। श्री चामुंडा देवी प्रेत पर, बाराही भैंसे पर, इंद्री हाथी पर, वैष्णी देवी गरुड़ पर, श्री माहेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर तथा श्री विष्णु भगवान की प्रिय श्री लक्ष्मी जी कमल हाथ में लिए हुए कमल पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण किए हुए ऐश्वरी देवी बैल पर तथा आभूषणों से सुशोभित ब्राह्मी देवी हंस पर आरूढ़ है। इस प्रकार ये समस्त देवियां संपूर्ण जोगों से युक्त विविध भांति के आभूषणों तथा रत्नों से शोभायमान हो रही है। वे समस्त देवियां क्रोध युक्त रथ में बैठी हुई दिखाई देती हैं और शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, फरसा, पास, भाला, त्रिशूल और उत्तम आयुध, सारंग, धनुष, दैत्यों का शरीर बद्ध करने तथा भक्तों को अभय देने के लिए और देवताओं के हित के लिए इन शास्त्रों को धारण करती है। हे महारौद्र, हे महाघोर पराक्रम वाली, तुम्हारे लिए नमस्कार है। हे महाबलशालिनी, हे महान उत्साह वाली, हे महाभय विनाशिनी, हे देवी, बड़ी कठिनता से दर्शन देने वाली, शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में मेरी इंद्री देवी, अग्निकोण में अग्नि देवी, दक्षिण दिशा में बाराही देवी, नैऋत्य कोण में खड्ग धारणी वारुणी देवी, पश्चिम में तथा वायु कोण दिशा में मृगवाहिनी, उत्तर दिशा में कौमारी, ईशान कोण में शूल धारण करने वाली, ऊपर आकाश में ब्राह्मणी और नीचे से वैष्णवी रक्षा करे। इस प्रकार 100 मुर्दे पर बैठी हुई चामुंडा देवी मेरी 10 दिशाओं में रक्षा करे। जया देवी आगे की तरफ से, विजया देवी पीछे की तरफ से, अजिता देवी बाईं तरफ तथा दाहिनी ओर से अपराजिता देवी, उद्योतनी चुटिया की उमा देवी सिर में उपस्थित होकर मेरी रक्षा करे। मालाधारी माथे की यशस्विनी देवी दोनों भौहों की, त्रिनेता देवी भौहों के मध्य स्थान की, नथुनों की जमघंटा देवी, आंखों के मध्य की शंखनी देवी, कानों में द्वारवासिनी, कालिका कपोलों की, कर्णमूल में शाकरी, नासिका की सुगंधी और ऊपर के होठ की चर्चिका देवी, अमृता कला नीचे होठ की तथा सरस्वती जिह्वा की,
दांतों की कौमारी, कंठ देश की चंडिका, चित्र घंटा गले की, तालु की महामाया रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़ी की, बाणी की सर्वमंगला, भद्रकाली गर्दन की और धनुषधारी पीठ की, कंठ से बाहर नीलग्रीवा, नलकुबरी कंठ नली की, खग धारणी दोनों कंधों की, बाहुओं की वज्र धारणी रक्षा करे। दंडिनी दोनों हाथों की, अंबिका अंगुलियों की, समस्त नखों की सुलेश्वरी, कोख की कुलेश्वरी रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक निवासिनी मेरे मन की, ललिता देवी हृदय की और शूल धारणी उदर की रक्षा करे। नाभि ठूड़ी की कामनी, गुह्य स्थान की गुह्येश्वरी, पूतना कामनी लिंग की तथा महिषावाहिनी गुदा की, कमर की भगवती, घोटुओं की विंध्यवासिनी, सब काम देने वाली महाबली देवी जंघाओं की, स्थलवासिनी देवी, दृष्टा कराली नखों की, ऊर्ध्व केशनी केशों की, कौमारी रोम छिद्रों की, बागेश्वरी चमड़े की रक्षा करे। रक्त मज्जा वसा मांस अस्थि की पार्वती देवी, काल रात्रि आंतों की और मुकुटेश्वरी पित्त की, पद्म कोश की पद्मावती श्लेमा की चूड़ामणि देवी, ज्वालामुखी नश जाल की और समस्त संधियों की वो भेद्या देवी रक्षा करे। श्री ब्राह्मणी मेरे शुक्र वीर्य की, श्री छत्रेश्वरी देवी छाया की, अहंकार मन बुद्धि की रक्षा श्री धर्मधारिणी देवी तथा प्राण अपान व्यान उदान समान वायु की वज्रहस्ता देवी, प्राण की कल्याण शोभना देवी, जोगनी रस रूप गंध शब्द और स्पर्श की, सतोगुण रजोगुण तमोगुण इन तीनों गुणों की नारायणी देवी रक्षा करे। आयु की वराही देवी, धर्म की वैष्णो देवी रक्षा करे। चक्रणी देवी जस कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की सदा रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की और भैरवी मेरी स्त्री की रक्षा करे। सुपथा देवी मार्ग की, क्षेम करी मार्ग में आई हुई आपत्तियों से। महालक्ष्मी दरबार में, विद्या देवी सभी स्थानों में सब प्रकार से रक्षा करे। यदि कवच में कोई स्थान रह गया हो, उस स्थान के पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करे। अपने कल्याण चाहने वाले मनुष्य को कवच के बिना एक पग भी न चलना चाहिए, क्योंकि कवच से अपनी रक्षा करके नित्य जिस जिस स्थान पर जाकर जिस जिस कार्य की इच्छा करता है, उस कार्य को वह निश्चय ही पाता है। और वह पुरुष इस पृथ्वी पर परम अतुल ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है तथा जिसने कवच धारण कर रखा है वह युद्ध में निर्भय होकर विजय को प्राप्त करता है और वह तीनों लोकों के पूजनीय होता है। यह देवी का कवच देवताओं को भी दुर्लभ है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक पवित्र हो, नित्य प्रति तीनों संध्याओं के समय इस भगवती के पाठ को करता है, उसे देवी कला प्राप्त होती है और त्रैलोक्य में भी विजय प्राप्त कर सकता है तथा काल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है और उसके लूता मकड़ी विस्फोटक आदि रोग नष्ट हो आते हैं। स्थावर जंगम कृत्रिम विषादी तथा समस्त विचार यंत्र तंत्र मंत्र आदि जो पृथ्वी पर हैं तथा भूचर प्राणी, खेचर जलचर प्राणी और उपदेशक साथ में उत्पन्न हुए तथा कुल में उत्पन्न होने वाले रोग, शाकनी डाकनी आदि नीच देवता इस कवच के धारण करने से नष्ट हो जाते हैं। अंतरिक्ष में गमन करने वाले घोर महाबलशालिनी डाकनी, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड, भैरव आदि की देवी के कवच को हृदय में धारण करने वाले पुरुष के दर्शन मात्र से ये समस्त आपत्तियां नष्ट हो जाती है। इस कवच के धारण करने वाले पुरुष को तेज की वृद्धि होती है, जस और कीर्ति की बढ़ती है। जो मनुष्य पहले इस कवच का पाठ करके बाद में सप्तशती का पाठ करता है, जब तक यह भूमंडल, पर्वत, वृक्ष, वन को धारण किए हुए है, तब तक उस मनुष्य के संतति पुत्र पौत्रादि पृथ्वी पर बने रहते हैं
और जो देवताओं को भी परम दुर्लभ स्थान है, वह देहांत के बाद उस परमोत्तम धाम को प्राप्त करता है और फिर दिव्य स्वरूप को प्राप्त होकर शिव जी के साथ परमानंद को प्राप्त करता है। इति श्री देवी कवच भाषा संपूर्ण। बोलिए श्री दुर्गा महारानी की जय। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे श्री अर्गला स्तोत्रम प्रारंभ। जयंती मंगला भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा शोधा आदि मूर्तिमयी देवियों को नमस्कार है। हे चामुंडे देवी, हे प्राणी मात्र का कष्ट हरण करने वाली देवी, तुम्हारी जय हो। हे सर्वव्यापिनी, हे काल रात्रि देवी, आपकी जय हो, आपके लिए नमस्कार है। हे मधुकैटभ दैत्य को मरने वाली, श्री ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली, तुम्हारे लिए नमस्कार है। हे देवी, मुझको रूप दो, जस दो और दुश्मनों का संहार करो। हे महिषासुर दैत्य को मारने वाली, भक्तों के लिए सुख देने वाली, तुमको नमस्कार है। हे भगवती, तुम मेरे लिए सुंदर स्वरूप दो, जय दो, जस दो और दुश्मनों का संहार करो। हे रक्त बीज दैत्य का वध करने वाली, हे चंडमुंड का विनाश करने वाली, मुझको रूप दो, जस दो और दुश्मनों का संहार करो। हे शुभ निशुंभ तथा ध्रुमाक्ष दैत्यों का मर्दन करने वाली, तुमको नमस्कार है। मुझको रूप दो, जस दो, जय दो और दुश्मनों का संहार करो। पूजित चरण जुगल वाली देवी, हे समस्त सौभाग्य देने वाली देवी, मुझको रूप दो, जय दो, जस दो और दुश्मनों का संहार करो। अचिंतनीय रूप और चरित्र वाली, हे समस्त शत्रुओं का विनाश करने वाली, मुझे रूप दो, जय दो, जस दो और शत्रुओं का नाश करो। हे दुखनाशक चंडिके, भक्ति से सदैव नमस्कार करने वालों को आप रूप दो, जय दो, जस दो और दुश्मनों का संहार करो। हे चंडिके, रोग नाशनी, भक्ति सहित तुम्हारी स्तुति करने वाले भक्तों को रूप दो, जय दो, जस दो तथा शत्रुओं का नाश करो। हे चंडिके, जो तुम्हारी भक्ति सहित निरंतर पूजा करते हैं, उनको रूप दो, जय दो, जस दो और दुश्मनों का संहार करो। हे देवी, मेरे लिए सौभाग्य और आरोग्यता तथा परम सुख दीजिए और रूप दो, जय दो, जस दो तथा दुश्मनों का संहार करो। हे देवी, मेरा कल्याण करो और परम संपत्ति दो तथा मुझको रूप दो, जयस दो, जस दो और दुश्मनों का संहार करो। देवता और राक्षसों के मुकुट रत्नों से स्पर्श किए हुए चरण वाली, मुझे रूप दो, जय दो, जस दो और शत्रुओं का संहार करो। हे देवी, मुझे तथा अपने भक्त जनों को विद्यावान लक्ष्मीवान करो तथा रूप दो, जय दो, जस दो और दुश्मनों का संहार करो। हे चंडिके, प्रचंड दैत्यों के अभिमान को नष्ट करो। मुझे नम्र के लिए रूप दो, जय दो, यश दो और दुश्मनों का संहार करो। हे चार भुजाओं वाली ब्रह्मा जी द्वारा स्तुति की गई परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, जस दो और दुश्मनों का संहार करो। सदैव श्री कृष्ण भगवान से स्तुति की गई हे अंबिके, रूप दो, जय दो, जस दो और दुश्मनों का संहार करो। हे हिमाचल सुता के नाथ श्री शंकर जी से पूजित परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और दुश्मनों का संहार करो। इंद्राणी के पति इंद्र के सद्भाव से पूजित हे परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, जस दो और दुश्मनों का संहार करो। हे देवी, हे प्रचंड भुज दंडों से दुष्ट के घमंड को नष्ट करने वाली, रूप दो, यश दो और दुश्मनों का संहार करो। हे देवी, भक्त जनों को अत्यधिक दिए हुए परमानंद को उदय करने वाली जगदम्बिके, मुझे रूप दो, जय दो, जस दो और दुश्मनों का संहार करो। हे देवी, मन की इच्छानुसार चलने वाली तथा कठिन संसार से तारने वाली, श्रेष्ठ कुलोत्पन्न स्वरूप वाली पत्नी दो। जो मनुष्य इस स्त्रोत को पढ़कर महास्त्रोत का कीलक पाठ करता है, वह पुरुष सप्तसती की संख्या के समान वर और संपत्ति को प्राप्त करता है। इति श्री मार्कंडेय पुराणे अर्गला स्रोत संपूर्ण। बोलिए श्री दुर्गा जी महारानी की जय।
दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे अथ कीलकम स्त्रोत्रम। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा कि हे अर्धचंद्रमा को धारण करने वाले, दिव्य 3 नेत्र वाले, निर्मल ज्ञान के स्वरूप शरीर वाले, वेद त्रय स्वरूप शंकर जी को नमस्कार करता हूँ। मंत्र के जाप व उत्कीलन आदि सबको समझकर निरंतर जाप करने वाला सप्तशती के पाठ के बिना भी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार सप्तशती का पाठ व जप करने वाले पुरुष को उच्चाटन आदि वस्तुएं सिद्ध हो जाती हैं और केवल स्तोत्र मात्र में स्तुति करने से भगवती सिद्ध होती है। न ऐसा कोई मंत्र है, न औषध जिसके जप किए बिना सब उच्चाटन आदि सिद्ध हो जाए। समस्त वस्तुएं इससे सिद्ध हो जाएंगी। इस प्रकार की शंका करके समाधान श्री शंकर जी ने इस शुभ उत्कीलक को कहा। तदंतर चंडिका देवी के स्तोत्र को गुप्त कर दिया। इस स्तोत्र के पाठ करने से उत्पन्न पुण्य फल अस्थायी प्राप्त होता है। इसलिए निसंदेह जो पुरुष सावधान होकर कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी या अष्टमी को प्रथम पदार्थ पीछे प्रसाद रूप में लेता है, उसी से दुर्गा देवी सिद्ध होती है, अन्यथा नहीं। इस प्रकार शंकर जी ने सिद्धि रोकने के लिए कीलित किया है। इसलिए इसका निष्कीलन करके जो नित्य जपता है वह सिद्ध गण या गंधर्व होता है। उस व्यक्ति को घूमने में कहीं भी भय नहीं होता, न मृत्यु ही होती है। उसकी मृत्यु के बाद मोक्ष होती है। विधि को समझ करके प्रारंभ करे, बिना समझे करने से विनाश होता है। अतः किसी विद्वान से स्तोत्र की संपूर्ण विधि को जानकर प्रारंभ करे। विद्वान समस्त विधि को जानकर ही पाठारंभ करते हैं। स्त्रियों में जो सौभाग्य आदि दिखाई देते हैं वे सब तेरी कृपा प्रसाद से ही है। अतः यह जप करने योग्य है और पुरुष इस स्तोत्र का धीरे धीरे स्पष्ट पाठ करते हैं, उनको सभी संपत्ति प्राप्त होती है। इसलिए इसका पाठ उत्साह से प्रारंभ करना चाहिए। इसके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपदा, शत्रुनाश तथा उत्तम मोक्ष प्राप्त होती है। ऐसी देवी की स्तुति अवश्य करनी चाहिए। श्री भगवताम कीलकम समाप्तम। बोलिए श्री दुर्गा महारानी की जय। दोस्तों, श्री दुर्गा सप्तशती प्रारंभ करते हैं। मेधा ऋषि का दुर्गा की महिमा को राजा सूरत तथा समाधि वैश्य को बताना और मधु कैटव के वध का प्रसंग कहना। प्रथम अध्याय। महर्षि मार्कंडेय बोले, भगवान सूर्य के पुत्र सावर्णी को उत्पत्ति की कथा विस्तार से कहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। सूर्य की छाया से उत्पन्न सावर्णी जग जननी महामाया की कृपा से जैसे जैसे मनवंतर का अधिपति बना, वह कथा सुनिए। पूर्व समय स्वारोचिष मनवंतर के चैत्रवंशी राजा सूरत समस्त पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा हुए। वे प्रजा को निज पुत्रों की भांति पालन करते थे। यवन राजाओं से राजा सूरत की शत्रुता हो गई। दुष्ट दलन राजा सूरत ने उनका भयंकर युद्ध हुआ और थोड़ी सेना व कोष होने पर भी यवन राजाओं को सूरत ने हरा दिया। तदंतर राजा अपने नगर में राज्य करने लगा, तो भी अन्य शत्रु राजाओं ने राजा सूरत पर चढ़ाई कर दी और नगर में भी दुराचारी मंत्रियों ने राजा का कोष, सैन्य तथा समस्त वस्तुएं छीन ली। तब राजा सूरज हार कर अकेला ही घोड़े पर सवार हो शिकार खेलने के बहाने घोर जंगल में चला गया। वहां महर्षि मेधा का सुंदर आश्रम देखा, जो अहिंसक जीववादी तथा शिष्यों और मुनियों ने से शोभित था। वहां बैठे हुए महर्षि मेधा को राजा सूरत ने नमस्कार किया और मुनि से उचित सत्कार प्राप्त कर कुछ समय तक इधर उधर विचरता हुआ राजा इसी आश्रम में रहा। कुछ काल के बाद फिर वह अपने राज्य तथा प्रजा की चिंता से विचारने लगा कि जिस राज्य को मेरे पूर्वजों ने भली भांति चलाया और प्रजा का पालन किया, वह आज मुझसे चला गया।
वे दुष्ट नौकर राज्य का पालन धर्म नीति के अनुसार कर रहे होंगे या नहीं, और मेरा मुख्य हाथी भी दुश्मनों के बस में हो जाने से क्या क्या कष्ट भोगता होगा। और जो आज्ञाकारी नौकर नित्य प्रसन्नता से धन और भोजन प्राप्त करते थे, अब उन दुष्ट राजाओं के आश्रय रहकर कष्ट पाते होंगे। और मंत्री राज्य के धन को कुमार्ग में व्यर्थ ही अपव्यय करते होंगे। जो धन मेरे पूर्वजों ने बड़े कष्ट से संग्रह किया था नष्ट हो गया होगा। इस प्रकार वह राजा राज्य की सभी बातों की चिंता करने लगा। कुछ समय पीछे एक दिन महर्षि मेधा के आश्रम के समीप एक वैश्य को आते देखा, तो राजा ने उस वैश्य से पूछा, अरे भाई, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा मलिन मुख शोक युक्त क्यों दिखाई देता है? इस प्रकार राजा सूरत की बातों को सुनकर उस समाधि नाम के वैश्य ने राजा सूरत से कहा, हे राजन, मैं समाधि नाम का एक वैश्य हूँ। मेरा जन्म धनवान कुल में हुआ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्र आदि ने मुझे धन के लोभ से घर से निकाल दिया, मेरा धन छीन लिया और मैं धन स्त्री पुत्र से रहित हूँ। अब मैं अकेला दुखी होकर इस वन में आया हूँ। अब मुझे अपने स्त्री तथा बंधुओं का कुछ भी पता नहीं। मैं यहाँ रहने के कारण अपने स्त्री पुत्र तथा स्वजनों की परिस्थिति को नहीं जानता कि वे इस समय अपने स्थान पर सुखी हैं या दुखी। मैं ये भी नहीं जानता कि मेरे पुत्र सदाचारी हैं या व्यभिचारी। राजा बोला, जिन स्त्री पुत्र आदि ने धन संपत्ति को छीन लिया, फिर उन्हीं के स्नेह में तेरा मन क्यों जाता है? वैश्य बोला, आपने मेरे विषय में जो बातें कही वे वास्तव में सत्य हैं, परंतु मैं क्या करूं? मेरे चित्त में कठोरता नहीं। जिन पुत्रादि ने धन के लोभ में आकर मुझे घर से निकाल दिया है, हे महामते राजन, मेरा चित्त फिर भी उन्हीं में आसक्त होता है। यह जानते हुए भी अनजान हो रहा हूँ। मेरा मन उस दुष्ट आत्मा स्त्री पुत्रादि में आसक्त हो रहा है और इसी से ऊर्ध्वश्वास चल रहे हैं। मुझे इसका दुख है और मन खिन्न है। मैं क्या करूं? इन स्वजनों के निर्मोही होने पर भी मेरे मन में उनके प्रति प्रेम है। श्री मार्कंडेय बोले, वे हे द्विश्रेष्ठ। तत्पश्चात राजा सूरत और समाधि वैश्य दोनों मिलकर मेधा मुनि के समीप गए और प्रणाम करके बैठाकर मेधा ऋषि से कथा प्रसंग करने लगे। राजा बोला, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप कृपा करके बताओ। हे महाराज, मेरा मन बस में नहीं है, इससे मुझे दुख है। गए हुए राज्य तथा अन्य सभी स्त्री पुत्र बांधवों की ममता मुझे अभी तक बनी हुई है। हे मुनि श्रेष्ठ, यह जानते हुए भी ऐसा क्यों? मेरा स्नेह उनसे अज्ञानियों की भांति विशेष बढ़ता जाता है और इस समाधि वैश्य को इसके स्त्री पुत्रादि ने त्याग दिया है तथा इसे घर से बाहर निकाल दिया है। यह भी उनमें अत्यंत आसक्त रहता है। इस तरह हम दोनों बहुत दुखी हैं। हे महाभाग, उनके कर्मों को जानते हुए भी हम दोनों का हृदय उनके प्रति ममता में आसक्त रहता है। इसका ज्ञान होते हुए भी ऐसी ममता क्यों है? हम दोनों को अज्ञानियों की भांति मूढ़ता क्यों उत्पन्न हो रही है? महर्षि मेधा ने कहा, समस्त जंतुओं को जानने योग्य होता है। हे महाभाग, इसी प्रकार सभी पृथक पृथक होते हैं। कोई प्राणी दिन में नहीं देखते, कोई रात्रि में नहीं देखते और कोई पुरुष दिन रात्रि में समान दृष्टि से देखते हैं। सभी पुरुष ज्ञान युक्त हैं, यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं। केवल उनमें ही नहीं, सभी पशु पक्षी मृग आदि में भी मनुष्य की भांति ज्ञान होता है। यह स्थूल ज्ञान होता है। जैसे मनुष्यों में आहार आदि की इच्छा उत्पन्न होती है, वैसे ही पशु पक्षी आदि में आहार विहार निद्रा मैथुन आदि की इच्छा उत्पन्न होती है। ज्ञान होने पर भी पक्षियों को देखो, भूखे होने पर ममता बस अपने बच्चों की चोंच में स्नेह से चूगा देकर प्रसन्न होते हैं। हे राजन, मनुष्य भी अपने पुत्र पौत्रों के साथ इसी भांति बर्ताव करते हैं। वह पालन पोषण का बदला लेने की इच्छा से कि जब हमारी वृद्धावस्था आवेगी तब हमारा पालन पोषण वे करेंगे। क्या यह तुम नहीं देखते?
पुत्र आदि उनका भरण पोषण न भी करे तो भी माता पिता तो करते ही हैं, क्योंकि विश्व को स्थित रखने वाली महामाया के प्रभाव से मोह के गड्ढे में डाल दिए गए हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि यह भगवान विष्णु को योग निद्रा है जिससे संसार मोहित हो जाता है। यही भगवान की महामाया है। वह भगवती देवी बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को जबरदस्ती खींचकर मोह में डाल देती है। इस देवी ने चराचर विश्व उत्पन्न किया है और यह देवी प्रसन्न होकर भक्तों को वरदान देती है जिससे मुक्ति मिलती है। वही मुक्ति की परम हेतु और सनातन ब्रह्म ज्ञान स्वरूपा विद्या है। यह भगवती ही संसारिक बंधनों की हेतु तथा सर्वेश्वरी है। राजा बोला, हे भगवान, आप जिसे महामाया कहते हैं वह कौन सी देवी है? हे द्विज, वह देवी कैसे उत्पन्न हुई और उसका क्या कार्य है? उसका स्वभाव, स्वरूप, उत्पत्ति आदि के विषय में मैं सुनना चाहता हूँ। सो आप सभी वृत्तांत मुझे सुनाइए। ऋषि ने कहा, वह जगत मूर्ति नित्य है और सब चराचर में व्याप्त है, तथापि उसकी उत्पत्ति अनेक भांति से है। उस कथा को तुम मुझसे सुनो। यहाँ भगवती देवताओं की कार्य सिद्ध को उत्पन्न होती है और अजन्मा होकर भी उत्पन्ना कहलाती है। जब भगवान विष्णु संपूर्ण विश्व को त्याग अंत में जल ही जल करके जोग निद्रा में शेष शैया पर शयन कर रहे थे, उस समय विख्यात मधु और कैटव नाम के दो घोर असुर भगवान विष्णु के कान के मैल से पैदा हो ब्रह्मा जी को मारने को तैयार हुए। वही ब्रह्मा जो विष्णु भगवान की नाभि में स्थित थे, उन दोनों भयंकर असुरों को मारने को आते देखकर और भगवान विष्णु को सोता हुआ देखकर ब्रह्मा जी योग निद्रा की प्रश्नार्थ एकाग्र मन से स्तुति करने लगे, क्योंकि भगवान के नेत्रों से भगवती जोग माया अपना प्रभाव हटा ले और भगवान जाग पड़े। वह जोग माया विश्वेश्वरी जगत माता स्थिति संहार करने वाली भगवान विष्णु की अतुल तेज वाली निद्रा स्वरूपा अनुपम शक्ति है। ब्रह्मा जी बोले, हे महामये, तुम स्वाहा देवताओं को पालने वाली हो। तुम स्वधा पितृश्वरों को पोषण करने वाला मंत्र हो। तुम ही बष्टकार स्वर इंद्र की यज्ञ का हिस्सा पहुंचाने वाला मंत्र हो। अमृत भी तुम ही हो। अक्षरों में ओम मात्र, ह्रस्व दीर्घ प्लुप्त तुम ही हो तथा नित्य आदि मात्रा व्यंजन भी आप ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या, सावित्री और संसार की जननी उत्पन्न करने वाली हो। और हे मातेश्वरी, आपने ही सारे संसार को धारण कर रखा है तथा इस विश्व को रचने वाली आप ही हो। हे देवी, विश्व का पालन और संहार करने वाली आप ही हो। रचना काल में सृष्टि रूप तथा पालन काल में आप संहार स्वरूपा हो। आप ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति और महामोहा, महादेवी, महासुरी हो। हे मातेश्वरी, तुम ही समस्त चराचर के तीनों गुणों सत्व रज तम को उत्पन्न करने वाली प्रकृति हो। आप ही काल रात्रि, भयंकर यमरूप, महारात्रि, प्रलय स्वरूप तथा दारुण मोह रात्रि विश्व को मोहने वाली हो। आप श्री ईश्वरी और बुद्धि को बोध स्वरूपा हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति, क्षमा आप ही हो। और हे मातेश्वरी, आप खग, शूल, घोर, गदा, चक्र, शंख, धनुष, बाण, भुषुंडी, परीर आदि अस्त्र शस्त्रों को धारण करने वाली हो। हे देवी, आप ही सौम्यता हो तथा संसार में आप ही अति सुंदर हो। पर और अपरों में श्रेष्ठ तुम ही परमेश्वरी हो। हे अखिलात्मिके, सत्य और असत जो कुछ जहाँ है उन सब की शक्ति आप ही हो। मैं आपकी कैसे प्रार्थना करूं जो इस संसार की रचना, पालन और संहार करता है। उस भगवान विष्णु को आपने अपनी निद्रा के वश कर लिया है। फिर भला बतलाइए, और कौन आपकी प्रार्थना करने में समर्थ है, जबकि आपने भगवान विष्णु, ईशान, शंकर तथा मुझसे यह शरीर ग्रहण कर लिया है। अतः कौन मनुष्य या देवता आपकी स्तुति कर सकता है। आप तो अपने प्रभाव से स्वयं प्रशंसित हो
मधु और कैटव नाम के इन महादुष्टों को अब आप मोह लीजिए और विश्वपति भगवान अच्युत को जगाइए। इन दोनों महाअसुरों का संहार करने के लिए भगवान को बुद्धि दीजिए। ऋषि बोले, इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने मधु और कैटव असुरों के संहार के लिए तथा भगवान विष्णु को जगाने के लिए तामसी देवी की प्रार्थना की, तो उसी समय भगवान विष्णु के नयन, मुख, नाक, भुजा, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त जन्म जोग माया उपस्थित हो गई और जोग निद्रा से भगवान जनार्दन जग पड़े। तदंतर भगवान विष्णु ने उन महाप्रकर्मी वीर्यवान मधु और कैटव असुरों को देखा। ब्रह्मा जी को खाने के लिए जिनकी आंखें लाल हो रही थी, तब भगवान विष्णु ने शेष शैया से उठ उन असुरों से 5000 वर्ष तक बाहु युद्ध किया। अति बलशाली महाउन्मत्ता दोनों असुरों को महामाया ने मोहित कर रखा था। अतः दुष्टों ने भगवान से कहा कि आप हमसे वरदान मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथ से तुम्हारी मृत्यु हो, मैं तो केवल यही वर चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, इस भांति जब भगवान ने उनसे यह वरदान ले लिया तो वे भगवान से कहने लगे कि हमें सर्वत्र जल ही जल दिखाई देता है, इसलिए हे भगवान, हमारा वध उस स्थान पर कीजिए जहाँ पृथ्वी पर पानी न हो। ऋषि मेधा ने कहा, तब भगवान विष्णु ने शंख चक्र गदा धारण किए और उनसे यथास्तु कहा, दोनों के सिर पर अपनी जांघों पर रखकर चक्र से काट दिए। इस प्रकार यह महामाया देवी श्री ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर स्वयं उत्पन्न हुई है। हे राजन, मैं अब इसके प्रभाव को बताता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। इति प्रथमो अध्याय। बोलिए श्री दुर्गा महारानी की जय, माते भगवती की जय। दोस्तों, आज का कथा यही समाप्त होता है। अगले दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और आनंदित रहिए। दोस्तों, आपसे नम्र निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय दुर्गे माता।